सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज है दिसंबर 27, 2022। क्रिसमस हम अभी 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट किए थे और न्यू ईयर हमारे करीब ये इस संडे को होगा। तो आज हम शूट करने वाले हैं BEE सेमिनार 1। तो BEE क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और मैं इसको छोटा नहीं कर सकता क्योंकि इसको हमने 2014 में इसके स्लाइड्स हमने बनाए थे और उस समय हमने मीटिंग्स में शेयर किया था। और इतने साल बाद मुझे लगा कि इस स्लाइड को हम लोग यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो मैंने इसलिए कंटेंट को काटा नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी जाए। और उस समय मन में क्या चल रहा था, हमारे क्या क्या पॉइंट्स थे, तो वो सब आपको इस स्लाइड में दिखेंगे। तो ये बेसिकली एक सेमिनार हमने नाम दिया था सृष्टि और विकासवाद, क्रिएशन और इवोल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन वाला एक शॉर्ट वीडियो हम लोग ऑलरेडी एक डाल चुके हैं। तो अब हम सीधे इसकी ओर जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला बी है उसका मतलब है बिगिनिंग, शुरुआत, जिसमें हम ये सारे कुछ टॉपिक्स हम कवर करते हैं, जैसे सृष्टि के बारे में, विकास के बारे में, पृथ्वी की आयु के बारे में, जीवाश्म के बारे में, डायनासोर, यूनिवर्स, जल प्रलय, नूह की बाढ़, और विज्ञान में जो गलत चीजें अपन को सिखाई जाती है उन सब चीजों को बारे में, जो कि पहला बी है। सेकेंड बी जो आता है वो है एंड, अंत के बारे में, जिसमें हम बाइबल की भविष्यवाणियां के बारे में पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स है विश्व सरकार, कम्युनिज्म, साम्यवाद, है ना, आर्मागेडन, मसीह विरोधी झूठा नबी, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो हम उसमें देखेंगे। और फिर जो थर्ड ई है उसका मतलब है इटर्निटी, अनंत काल, अनंत जीवन की बात है, जिसमें हम ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। जरूरी नहीं है यही टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ बनाया था, तो उस समय जो मन में चल रहा था वो हमने इसमें रखा था। अभी जब हम आगे जाके इन टॉपिक्स को टच करेंगे तो अपन थोड़ा चेंज वेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसा था मैंने वैसे ही इसको डाल दिया था। तो हम BEE का मतलब वही है कि बिगिनिंग, एंड, इटर्निटी, शुरुआत, अंत और अनंत जीवन। अच्छा, मैं इटर्निटी का हिंदी में ट्रांसलेशन नीचे लिखा हूं, ऊपर नहीं लिखा हूं। चलो ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि सृष्टि के बारे में शिक्षा देने के पीछे उद्देश्य क्या है ना। तो इन पॉइंट्स में जाने से पहले मैं तुमको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। मैं असल में अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं, तो हम लोग साथ में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो जब तुम ये इमेज देखती हो तो इसमें तुम विकासवाद और सृष्टि का तुम एक देख रही हो कि जो लोग विकासवाद वाला माइंडसेट रखते हैं, जो कि आजकल दुनिया का नॉर्मल माइंडसेट है ना, विचारधारा है, तो तुम देखोगे कि इसमें किस तरह की चीजें निकलती है, जिसमें गर्भपात, धरती की पूजा करना, है ना, और ये सब चीजें लिखे, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब चीजें जो कि बाइबल में पाप बोला जाता है, पाप या गलत बोला जाता है, वो सब चीजें आपके मन से निकलती, मतलब आपको गलत नहीं लगता है वैसा करना। यदि आप सृष्टि की तरह आपका विचारधारा है, माइंडसेट है, तो आप पारिवारिक वैल्यूज, इंसान के जीवन की कदर करना, सही गलत जानना, है ना, सरकार परमेश्वर के अधीन है, ऐसा टाइप का माइंडसेट, है ना, अच्छा विज्ञान, और आप सृष्टि की परवाह करते हो, तो ये दो तरह का विचारधारा को दिखाता है। तो ये वाला जो फोटो है ना, ये असल में मैं इस किताब से निकाला था, मुझे अच्छा लगा, द यंग अर्थ बाय जॉन मॉरिस। उन्होंने मतलब ये एक सृष्टि पर विश्वास करने वाले वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने किताब लिखी थी कि धरती करोड़ों साल, अरबों साल पुरानी नहीं है, हजारों साल ही पुरानी है, और कैसे बाइबल के अनुसार मैच खाता है विज्ञान। तो उन्होंने ये फोटो डाला था, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस फोटो को यहाँ पे दिखाऊं। और इस बुक से मैं काफी रेफरेंस लूंगा। इन लोग मतलब इस फील्ड में काफी ज्यादा स्टडी कर चुके हैं। और हम लोग स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हमारा मेन पर्पस यही है कि ये सब मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जो लोग इंग्लिश आराम से बोल पाते हैं उन लोग इन सब के आंसर्स इन जेनेसिस, डॉक्टर केंट होविन, इन सब के वेबसाइट्स में जाके सीख सकते हैं। जो लोग हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश में नहीं समझते हैं, उन तक हम लोग ये सामग्री पहुंचाना चाह रहे हैं। तो अब अपन वापस अपने स्लाइड में आ जाते हैं। तो पहला उद्देश्य, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे
कि विकासवाद जिसको स्कूलों में नॉर्मली सिखाया जाता है उसके समर्थन में कोई सबूत नहीं है, ठीक है। और सृष्टि को, जो सृष्टि की कहानी है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सब चीज की सृष्टि की, उसको धर्म माना जाता है, उसको बोला जाता है कि वो संभव ही नहीं है। हाँ, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर है ना वो, तो परमेश्वर के लिए संभव है। तो सृष्टि की कहानी को एक धर्म की तरह माना जाता है, विज्ञान ऐसा नहीं बोला जाता है। और तीसरा है विकासवाद सिखाने का परिणाम। यदि जो विकासवाद सिखाने के परिणाम है तो ये कुछ मैंने लिस्ट आउट किए हैं: गर्भपात, शिशु की हत्या, तलाक होना, शादी का वैल्यू गिर जाता है ना। बाइबल बोलता है कि विवाह को मनुष्य अलग ना करे, मतलब हस्बैंड वाइफ एक बार शादीशुदा हो गया तो अलग ना हो करके, लेकिन आजकल तलाक कितना कॉमन हो गया, गर्भपात कॉमन हो गया है। व्यभिचार, विवाह के पूर्व यौन संबंध बनाना, समलैंगिकता है ना, अपराध का बढ़ना, आत्महत्या की दरों को बढ़ना, है ना। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट क्या है अपन बाद में देखेंगे। ये यहूदियों के साथ हिटलर ने कुछ ऐसा किया था, और हिटलर विकासवाद की शिक्षा को यहूदियों पर वो आजमाया था आजमाया नहीं था, उन पर किया था, जिसके कारण वो लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। 6 मिलियन, मैं शायद फिगर सही बोल रहा हूँ, 6 मिलियन 60 लाख होता है, तो वही है ना। फिर ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मीकरण, ये मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है, मतलब जो धरती गर्म हो रही है, मनुष्य प्रदूषण कर रहा है तो धरती गर्म हो रही है। तो ऐसी विचारधारा है कि मनुष्य धरती के वातावरण को कंट्रोल करता है। उनको लोगों को ये नहीं दिखता कि धरती का वायुमंडल, धरती का सौरमंडल पे जो गति से घूमता है आप, है ना, वो सब परमेश्वर के कंट्रोल में, वो नहीं दिखता है। लोगों को यही दिखता है कि मनुष्य के कारण धरती गर्म हो रही है, इसलिए मनुष्य को कुछ करना है। तो ये सब विचारधारा विकासवाद सबको सपोर्ट करता है, बल देता है ना। और अगला जो है विकासवाद परमेश्वर में व्यक्ति के विश्वास को नष्ट कर देता है। ये तो है, विकासवाद की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर है ही नहीं, है ना। और आखिरी में विकासवाद ही साम्यवाद का आधार है। तो साम्यवाद क्या है, क्यों ये वाला पॉइंट लाया हूं, आगे जब अपन भविष्यवाणी को पढ़ेंगे तो अपन जानेंगे कि आखिर की जो सरकार होगी वो साम्यवाद, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट होता है जहां पर हर चीज सरकार के कंट्रोल में है ना, एकदम मतलब टोटल कंट्रोल, आपके पास आजादी नहीं। जैसा भी आप नॉर्थ कोरिया की स्थिति देख सकते हो, चाइना, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वैसा। तो ये है, जल्दी जल्दी जाएंगे। तो जो विकासवाद के अनुसार जो समझ रखते हैं उनके लिए सृष्टि के बारे में, सब चीज के बारे में लोग क्या बोलेंगे, बाय रैंडम चांस एवरीथिंग केम टू एग्जिस्टेंस। आकस्मिक संयोग से सब कुछ अस्तित्व में आया। एकदम आकस्मिक मतलब कुछ पता नहीं है, एक संयोग हुआ ना, अरे संयोग से हो गया बोलते हैं ना अपन, पता नहीं था ऐसा होने वाला लेकिन संयोग से हो गया। तो आकस्मिक कुछ भी से सब कुछ अस्तित्व में आ गया। और जो लोग सृष्टि पर विश्वास करते हैं उनका विचार में यह रहता है कि दुनिया में इतनी रचना है, मतलब आप सांस लेते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आप खाना पचाते हो उसका एक अलग सिस्टम होता है, धरती पे जो बारिश होती है तो है ना, पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर नीचे आता है, सीजन बदलते हैं, है ना, मौसम बदलता है। तो ये सब अलग अलग सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो अगर ये सिस्टम है तो जरूर इस रचना के लिए एक रचनाकार की जरूरत है। आप एक पेंटिंग में से पेंट फेंक दोगे तो सीनरी, बढ़िया सा पहाड़, वो सब तैयार नहीं हो जाएगा, किसी को वहां जाके पेंट करना पड़ता है। आप खाना में सारा सामग्री फेंक दोगे तो वो अपने आप बिरयानी वो सब नहीं बन जाएगा, किसी को जाके उसको सही सही मात्रा में बनाना पड़ता है। तो धरती पे जब इतने सारे सिस्टम है तो जरूर उसको बनाने वाला कोई रचनाकार होगा। तो ये फर्क है। विकासवाद वाले सोचते हैं कि एक संयोग से सब चीज अस्तित्व में आ गई, और जो सृष्टि पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल का सृष्टि वाली कहानी को मानते हैं, लोग यही बोलते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को रचा है। तो ये फर्क होता है। अब इन दो विचारधारा में हम जीवन के 4 बड़े प्रश्न को देखेंगे कि हम कैसे आंसर करते हैं। पहला प्रश्न ये आता है, मैं कौन हूं। दूसरा आता है, मैं कहां से आया हूं। तीसरा, मैं यहां क्यों हूं। और चौथा, मरने के बाद मैं कहां जाने वाला हूं। तो यदि हम दोनों विचारधारा के अनुसार यदि हम इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहें तो हम देखते हैं कि जैसे मैं कौन हूं, तो विकासवाद के अनुसार तुम सिर्फ एक रसायन, पानी और मिट्टी का एक गुच्छा हो। यू आर जस्ट अ बंच ऑफ केमिकल्स, वाटर एंड डर्ट। तुम कोई स्पेशल नहीं हो। और वहीं सृष्टि के अनुसार कि तुम एक परमेश्वर की सृष्टि हो,
जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। वैसे दूसरा प्रश्न, मैं कहाँ से आया हूँ? तो विकासवाद के अनुसार कि आप संयोग से यहाँ पर आए हैं, आप किसी उद्देश्य से नहीं आए हैं, आप संयोग से आए हैं। कुछ केमिकल लोचा हुआ, कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और आप अस्तित्व में आ गए। और सृष्टि के अनुसार कि परमेश्वर ने आपको यहाँ पे लाया है, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से यहाँ पे लाया है, आपका एक वैल्यू है, आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए हो। तो जहाँ विकासवाद की शिक्षा आपको कोई वैल्यू नहीं देती है, आप क्योंकि आप संयोग से अस्तित्व में आए हो, सृष्टि की शिक्षा आपको ये बताती है कि आपका अस्तित्व में आना परमेश्वर की योजना थी। अगला स्लाइड में हम देखेंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो विकासवाद के अनुसार यह एक समस्या है कि आप यहाँ पे हो, क्योंकि आपके यहाँ होने से संसार में जितना भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग चीज़ों को यूज़ करते जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाना हो, सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उतनी ज़्यादा धरती की समस्या बढ़ती जा रही है। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे रहो ही नहीं, आपका न रहना यहाँ के लिए अच्छा है। तो ये मतलब आपके अस्तित्व को नकारने वाली बात है कि आपका रहना यहाँ की समस्या का बढ़ने का कारण है। लेकिन वहीं पे यदि आप सृष्टि के तरीके से आप देखेंगे दुनिया को, तो आप एक उद्देश्य से यहाँ पे है, और वह उद्देश्य क्या है वह परमेश्वर स्वयं आपको बता सकते हैं। उसका उत्तर इसलिए हमने खाली रखा है क्योंकि कोई मनुष्य उसका उत्तर नहीं दे सकता है, केवल परमेश्वर ही उसका उत्तर दे सकता है। और वह उत्तर आपको स्वयं परमेश्वर से पूछना है, व्यक्तिगत तौर पे जाके परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मेरा यहाँ पे रहने का उद्देश्य क्या है, और प्रभु उस चीज़ को आप पर प्रकट करेंगे। और आखिरी चीज़ जो प्रश्न आता है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो इसका उत्तर विकासवाद के अनुसार कि तुम मिट्टी से आए हो, मिट्टी में मिलने वाले हो, वही तुम्हारा अंत है। तो खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि कल तो मरना ही है। लेकिन सृष्टि के अनुसार आपका धरती का जीवन यह निर्णय करेगा कि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे या परमेश्वर के बिना अपने अनंत काल को बिताएंगे, जहाँ स्वर्ग और नरक की बात आ जाती है। और जब स्वर्ग और नरक की बात करते हैं तो धर्म वाली बात आ जाती है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि यह धर्म नहीं है, वास्तविकता है कि आप जैसा जीवन यहाँ जीते हैं उससे ये डिसाइड होगा कि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे या परमेश्वर के बिना। जीवन जीने से बेहतर शब्द मैं यूज़ करूँगा, आप जो निर्णय यहाँ पे लेते हैं उससे डिसाइड होगा कि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे या नहीं। बात को एक विलेन की तरह दिखा रहा हूँ, एक है ना, लेकिन विकासवाद क्या विज्ञान नहीं है? एक क्वेश्चन तो आता है, हम लोग को स्कूलों में पढ़ाया जाता है विज्ञान है करके, तो क्या विकासवाद विज्ञान नहीं है? तो विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब उसको देख सकते हो कि ऐसा हो रहा है ना, उसको प्रयोगशाला में जाके प्रयोग कर सकते हो, उस पे उसको टेस्ट कर सकते हो ऐसा होता है कि नहीं, और उसके लिए तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए। विकासवाद के लिए कोई भी सबूत नहीं है। इनफैक्ट जो सबूत है वो विकासवाद के विपरीत है। जैसे कि कुछ चीजों को मैंने अब यहां से अपन देखना चालू करेंगे। पहला है ऊष्मा गतिकी का नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो लॉ, अब विज्ञान क्या बोलता है कि विज्ञान में कई लॉ होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम है ना। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम क्या बोलता है कि अपन कुछ भी चीज फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको वापस खींचती है ना धरती की ओर, है ना। तो जितना भी विज्ञान का स्टडी करेंगे धरती पे, सबको गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला नियम को उसके लिए माफ करिएगा डिस्टर्बेंस था। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब चीज को खींचती है। तो जब भी हम विज्ञान का कुछ भी चीज का प्रयोग करेंगे धरती पे, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला नियम को हमें ले मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नियम फॉलो होता ही है। वैसे ही ऊष्मागतिकी का भी नियम होता है, और ऊष्मागतिकी का नियम में क्या क्या आता है कि पहला नियम बोलता है कि ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। और दूसरा नियम बोलता है, जिसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं, एंट्रोपी के बारे में सिंपल भाषा में बोलूं, कि चीजें समय के साथ खराब होती है। आप कोई नया सामान लो, चाहे लोहे का लो, कुछ मत करो, रख दो उसको, कुछ महीनों बाद, सालों बाद देखोगे जंग खाना चालू हो गया है वो। खाना आप ताजा रखे हो, दूसरे देखोगे सड़ना चालू हो गया है वो। तो चीजें को आप कुछ नहीं करो, बस रखो, वो बेहतर नहीं होती है।
खराब होना शुरू हो जाती है ना। जब शुरुआत में बेहतर रहती बाद में खराब, तो ये दूसरा नियम बोलता है ना, कि चीजें पहले व्यवस्थित रहती है फिर धीरे धीरे खराबी की ओर बढ़ने लगती है, खराबी बढ़ने लगती है उसमें, है ना। तो विकासवाद बोलता है कि चीजें पहले अस्त व्यस्त थी, उसके बाद सब मिलकर अस्तित्व में आ गई। और बाइबल बोलता है कि मनुष्य पहले 1000 साल तक जीता था, अभी ले मुश्किल से 50-60 साल ही जी पाता है। मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य की आयु कम होते जा रही है ना। तो विकासवाद जो सबूत है उसका उल्टा चलता है। दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है, ग्रहों की विपरीत गति, मतलब प्लैनेट का रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, जैसे ग्लोब में देखोगी तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो विकासवाद की शिक्षा के अनुसार जाए, हम लोग जब ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में डीप में देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि रोटेशन वाला पॉइंट कैसे है। लेकिन अभी जल्दी मैं ये बताता हूं कि विकासवाद के अनुसार सारे प्लैनेट्स या तो ऐसे घूमने चाहिए या तो ऐसे घूमने चाहिए, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन में सारे प्लैनेट्स को घूमना चाहिए, क्योंकि विस्फोट जब हुआ था तो विस्फोट हुआ तो जस्ट रोटेशन में, घुमाव में फेंकाए थे सब, उसी रोटेशन में सब रहेंगे। ऐसा तो नहीं कोई ऐसे फेंका रहा है कोई ऐसे फेंका रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहे तो सब ऐसे घूम के जाएंगे ना। लेकिन एक्चुअल में अपने ही सौरमंडल में पाया जाता है कि कुछ ग्रह उल्टा घूमते हैं, जैसे कि वीनस और यूरेनस को मैंने एग्जांपल दिए हैं, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा कि धरती की जो चुंबकीय शक्ति है वो धरती की आयु को करोड़ों साल नहीं हजारों सालों में ला देती है। मतलब धरती की चुंबकीय शक्ति 1000 साल के ऊपर ले जाओगी ना तो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां पे जीवन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो मतलब धरती की आयु इतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि विकासवाद के अनुसार करोड़ों साल पहले जीवन आ गया था, लेकिन धरती की चुंबकीय शक्ति ही जीवन को हजारों सालों में बांध दे रही है, तो तुम करोड़ों साल पीछे जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। विकासवाद ने विज्ञान की उन्नति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है, और अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं इसका मतलब यह नहीं कि यह सच है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बोलने के लिए कि वैज्ञानिक लोग सब मान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। लेकिन हम आगे जाके जब एविडेंस सबूत को देखेंगे तो पता चलेगा कि सबूत कैसे विकासवाद के खिलाफ में है। तो ये मैं कुछ बुक के कोटेशंस में यहाँ पे रखा हूं। तो मैंने ब्रिटानिका की किताब को लिया है। ब्रिटानिका वाली किताब से ऐसी है कि ब्रिटानिका एक अच्छा वो सोर्स माना जाता है कि इसमें जो जानकारी है वो सटीक है ना, टेस्टेड है, सटीक जानकारी है। तो मैंने ब्रिटानिका वाली किताब से कोटेशन लिया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अर्ली आइडिया सजेस्ट दैट द प्लैनेट फॉर्म्ड ग्रेजुअली, ये धरती के बारे में बात हो रही है, बिगिनिंग विद द बाइंडिंग ऑफ हॉट डस्ट पार्टिकल्स। Today, scientists suggest that the planet organized from the collision and melding of large-sized bodies called planetesimals. शुरुआती विचारों ने सुझाव दिया, है ना। अर्ली आइडिया सजेस्ट, जो येलो में हाईलाइटेड है, अर्ली आइडिया सजेस्टेड, शुरुआती विचारों ने सुझाव दिया। टुडे साइंटिस्ट सजेस्ट, दूसरा येलो वाला ना, आज वैज्ञानिकों का सुझाव है। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि अब प्लैनेट ऐसे अस्तित्व में आया होगा। अभी साइंटिस्ट लोग क्या ऐसे सुझाव दे रहे हैं, मतलब किसी को क्लियर कट मालूम नहीं है, ये लोग सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। और बोलते हैं कि पहले क्या बोलते हैं कि धूल के कणों के बंधन से शुरुआत हुए ग्रह धीरे धीरे बना। इसमें क्या बोल रहा है, हॉट डस्ट पार्टिकल्स, प्लैनेटेसिमल्स, ग्रहाणु, जो लास्ट में माउस, हाँ ये जो प्लैनेटेसिमल्स लिखा है ना, तो प्लैनेटेसिमल्स से सारे ग्रहों का शुरुआत हुआ करके ऐसा बोल रहा है। प्लैनेटेसिमल्स क्या है, छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, ऐसा माना जाता है, जिससे सौर मंडल के विकास में मतलब उनका योगदान था, है ना। इसमें एक लाइन उन्होंने इस किताब में लिखा हुआ है, वन ऑफ मेनी स्मॉल सॉलिड सेलेस्टियल बॉडीज, एक बहुत छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे बॉडीज, जिसको बॉडी को हिंदी में क्या बोलेंगे, पिंड, पिंड बोल रहे हैं ना, थॉट टू हैव एग्जिस्टेड, सोचा जाता है कि वो अस्तित्व में थे। वो लोग सुझाव देते हैं, ऐसा सोचा जाता है कि वह अस्तित्व में थे। मतलब वो लोग जब ग्रहों की शुरुआत का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसा सुझाव देते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा
सोचा जाता है कि लोग अस्तित्व में रहे होंगे। मतलब किसी को भी ये बात क्लियर कट मालूम नहीं है, ऐसा सुझाव दिया जाता है। ठीक है, एक थ्योरी है। उसके बाद हाँ, ये द अर्थ प्रोबेबली फॉर्म्ड, धरती शायद बनी होगी फ्रॉम मटेरियल इन द सोलर नेबुला, सूरज से धरती शायद बनी होगी, प्रोबेबली फॉर्म्ड द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सन। The material gradually grew into a larger and larger body that became a red hot ball of rock and metal। ठीक है, जो शुरू में जो मटेरियल था, सूरज से अलग होकर जो मटेरियल था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक लाल गोला बन गया। किसका किसका? रॉक एंड मेटल, पत्थर, चट्टान और मेटल। मेटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो भी मेटल को बोलते हैं कुछ, है ना, मैं भूल गया हूं। ठीक है, फॉर्म। उसके बाद वो मैं पिछले वाले वीडियो में अपन बनाए थे ना कि पृथ्वी ठंडी हुई, उसका सतह वो हुआ, थोड़ा कठोर हुआ, है ना, और इट्स सरफेस कूलिंग एनफ टू अलाउ कॉन्टिनेंट्स टू अपीयर। फिर महाद्वीप आ गए। इवन लेटर द ओशियंस अराइव्ड, उसके बाद समुद्र आ गए। कहां से आए? ठीक है, एज वेल एज टाइनी ऑर्गेनिजम्स, और साथ में छोटे छोटे जीव भी आ गए। दैट रिलीज्ड ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, जिन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन को दिया। छोटे छोटे जीवों ने वातावरण में ऑक्सीजन को दिया। मजेदार है, अभी देखना। Although much of this gas was initially consumed in chemical reactions, over time it allowed the development of multicellular organisms and an explosion of life that took place at the start of Paleozoic era 542 million years ago। है ना, ये शुरुआत में जो गैस थे वो केमिकल रिएक्शन में, रसायन प्रतिक्रिया में चले गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक कोशिका से बहुकोशिका जीवन आया, फिर एक धमाका हुआ जीवन का, और ये पेलियोजोइक एरा में हुआ है लगभग ये 5 करोड़, नहीं, ये कितना हो जाएगा? ये 20 लाख ना, हाँ, 50, 51, 52, 53, 54 करोड़ साल पहले हुआ लगभग, है ना। तो एक धमाका जीवन इतना साल पहले आया। ठीक है, अगले में देखते हैं कि धरती में जीवन, लाइफ ऑन अर्थ वॉज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। धरती में जो जीवन था वह ऑक्सीजन पे निर्भर था, जिसने विच इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, जिसने खुद को बना दिया। ऑक्सीजन ने खुद को बना दिया इन द एटमॉस्फेयर ओवर द सरफेस सम 2.1 बिलियन ईयर्स अगो। तो धरती में जीवन ऑक्सीजन पर निर्भर था, जिसने खुद को बना दिया, है ना, लगभग 2 अरब साल पहले। अब मजेदार बात यह है कि यहां बोलता है कि धरती पर जीवन, यदि धरती पर जीवन चाहिए था तो आपको ऑक्सीजन चाहिए था, और ऑक्सीजन ने खुद को बना दिया। पिछले स्लाइड में अपन देखते हैं कि जो ऑक्सीजन था, उसको ऑक्सीजन को वातावरण में फेंकने के लिए छोटे छोटे जीव जंतु कहीं से आ गए, उन्होंने ऑक्सीजन दिया। तो पिछले स्लाइड में बोलता है कि ऑक्सीजन को धरती पर लाने के लिए छोटे छोटे जीव जंतु की जरूरत थी, और इस स्लाइड में बोलता है कि उस ऑक्सीजन के बिना वो जीव जंतु आ ही नहीं सकते थे, जीवन आ ही नहीं सकता था। तो ये तो एक दूसरे को बोल रहे कि अच्छा, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, धरती पे जीवन ऑक्सीजन पर निर्भर था। ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन का आना जीव जंतु पे निर्भर था, और जीव जंतु ऑक्सीजन पे निर्भर थे। तो ये तो एक दूसरे पे निर्भरता वाली बात हो गई। कौन पहले आए? मुर्गी और अंडा वाला केस हो गया कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। तो इसका मतलब है कि धरती पे जितना भी जीवन था वो एक अमीबा या एक कोशिका वाले जीव से आया। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि हमारे दादाओं के दादाओं के दादाओं के दादाओं के दादा ये है हमारे दादाजी, समझे, एक कोशिका वाला जीव, जिससे सारे हम लोग जीव जंतु। अब विज्ञान के बारे में अपन देखेंगे, विज्ञान के बारे में बोल रहा हूं, सॉरी, सृष्टि के बारे में अपन देखेंगे। तो सृष्टि मतलब विज्ञान सृष्टि की कहानी को सपोर्ट करता है क्या? जो बाइबल में जो सृष्टि के बारे में बताया गया है, तो उसके ऊपर मतलब वो कितना साइंटिफिक है, विज्ञान कितना, मतलब सृष्टि कितना वैज्ञानिक है बोलूं एक तरीके से, है ना। तो
एक कोटेशन इन्होंने डॉक्टर जॉन मॉरिस ने ही बोला है इस किताब में कि अभी बहुत से साइंटिस्ट हैं जो कि सृष्टि पर विश्वास करते हैं, मतलब 6 दिन में परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि की है, ऐसा विश्वास करने वाले साइंटिस्ट है। मतलब हर साइंटिस्ट ये नहीं मानता है कि धरती करोड़ों साल लगा उसको बनने में, सौरमंडल को करोड़ों साल लगा। कई साइंटिस्ट ऐसे जो बाइबल की कहानी को विश्वास करते हैं कि 6 दिन में सृष्टि हुई है, परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और हाँ, अब अपन वचन की ओर जाते हैं, है ना। तो अब सृष्टि की कहानी के विषय में वचन क्या बोलता है। तो यहाँ पे तुम देख रही हो कि मैं इंग्लिश में भी पद लिखा हूं, हिंदी में भी पद लिखा हूं। तो जो इंग्लिश वाला पद है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है बाइबल का, वो मैं किंग जेम्स वर्जन को यूज कर रहा हूं। और जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो अपन जो बीएसआई का बाइबल पढ़ते हैं ना, ओल्ड वर्जन री एडिटेड, उसको मैं यूज कर रहा हूं। तो अब ट्रांसलेशन में तुमको फर्क दिखेगा, तो जहां भी फर्क रहेगा मैं किंग जेम्स वर्जन जो इंग्लिश में है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आगे की जितनी भी स्टडीज होगी सब में, और वैसा क्यों है उसका भी कारण मैं कभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल वैसा अभी मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे अपन पद देखते हैं, यहाँ लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति 1 का 1, ठीक है। तो यहां पे नोटिस करना, परमेश्वर ने आदि में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी। हेवन जो आकाश है वो होता है स्पेस, पृथ्वी होती है मैटर, है ना, पदार्थ, है ना। और बिगिनिंग मतलब आदि मतलब शुरुआत, जिसको समय बोलते हैं। तो परमेश्वर ने समय, जगह और पदार्थ तीनों की सृष्टि की। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं रहेगी ना तो तुम गड़बड़ में पड़ जाओगे। मानो तुम्हारे पास आकाश और पृथ्वी है, समय नहीं है, तो तुम इस प्रॉब्लम में आ जाओगे कि तुम कब उस चीज को रखोगे। तुम कहां रखोगे तुम्हारे पास है, लेकिन कब रखोगे ये नहीं है। यदि तुम आकाश को हटा दो, तुम्हारे पास समय है और चीज है, कहां रखोगे वो तुम्हारे पास नहीं है। एक जगह होनी चाहिए रखने के लिए, है ना। और वैसे ही तुम्हारे पास चीज नहीं है, तुम्हारे पास जगह है, तुम्हारे पास समय है, तो तुम क्या रखोगे, वो नहीं है तुम्हारे पास। तो तीनों चीज की सृष्टि एक साथ होनी थी, और परमेश्वर ने वही चीज किया है। बाइबल के पहले वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। गॉड क्रिएटेड टाइम स्पेस मैटर, है ना। परमेश्वर ने ही समय, जगह और पदार्थ तीनों को सृष्टि की है। तो जो ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है ना, कि ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने ही वो नियम को बनाया है। ऊष्मा गति का नियम, वही ऊर्जा को बना सकता है, और कोई नहीं, है ना। उसके बाद और वचन को अपन देखते हैं, ये निर्गमन 20 अध्याय 11 पद, जहां 10 नियम दिए गए थे। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। मतलब आकाश में क्या है, सूरज, चांद, तारे, सब चीजें। धरती में क्या है, जितने भी जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, सब चीज। समुद्र के अंदर, समुद्र में जो भी चीज है, मछलियां, जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ उनमें है सबको बनाया, है ना। यहां बोल रहा है कितने दिन में, 6 दिन में परमेश्वर ने बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। वह मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। फिर से बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया है, चीजों को सृष्टि की है, और 7वें दिन विश्राम किया है। इसलिए हम लोग ये 7 दिन का साइकिल करते हैं कि 6 दिन काम, 7वें दिन विश्राम, है ना। संडे को छुट्टी रहता है, बाकी 6 दिन अपन काम करते हैं। और ये भजन संहिता का एक पद है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। तो यहां बाइबल बोलता है कि उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया है, ये संयोग से नहीं आया है ना। ये जो ब्रह्मांड है, ये कोई संयोग से एकदम जस्ट इमेजिन फटके से कुछ नहीं आया है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपने समझ को इस्तेमाल करके सृष्टि की है ना। तो यहां पे परमेश्वर की महिमा होती है ना। तो ये वाली बात है ना। अब एक नया नियम के पद को अपन देखेंगे, तो उसमें कुलुस्सियों की पत्री 1 का 16 में लिखा है, जब यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तु, मतलब यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो,
चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सब चीजों की सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए ही सृजी गई है। मतलब ही इज इन टॉप, है ना, परमेश्वर टॉप पे है सब चीजों की, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि सृष्टि की कहानी, जो बाइबल पर विश्वास करने वाले साइंटिस्ट लोग के कुछ नाम है यहाँ पे, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में, विज्ञान में, है ना, अपना योगदान दिया है। फेमस साइंटिस्ट लोग, मैंने उनके नाम यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। और इन लोग बाइबल की कहानी को विश्वास करते थे, वो लोग विकासवाद पर विश्वास नहीं करते थे। तो मतलब देख सकते हो कि साइंटिस्ट लोग भी मतलब इस कहानी पर, मतलब बाइबल पर विश्वास करके विज्ञान के प्रति इतना योगदान करते हैं, है ना। तो इसमें से एक वैज्ञानिक है लुइस पास्चर, 1822 से 1895, 19वीं शताब्दी के टाइम में थे। तो ये मतलब फ्रेंच केमिस्ट, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे, छोटे छोटे जीव के बारे में पढ़ने वाले, है ना। बैक्टीरियोलॉजी पर, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इस पे एक्सपर्ट थे। इन्होंने एक नियम दिया था, मतलब विज्ञान में कई नियम है ना, जैसे उष्मागतिकी का नियम, फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला नियम, है ना, न्यूटन्स की लॉ, है ना। तो इन्होंने भी एक नियम दिया था, लॉ ऑफ बायोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें बोलता है कि जीवन केवल जीवन से ही आ सकता है ना। ये वाला प्रूवन है ना, ये नियम प्रूव है। जो कि बाइबल बोलता है कि जीवन जीवन से ही आता है, कुत्ता कुत्ता को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है ना। एक जीवन से दूसरा जीवन आता है, कोई पत्थर से कोई जीवन नहीं आता है ना। और सारा जीवन परमेश्वर से आया, और बाइबल बोलते हैं कि परमेश्वर में जीवन था, है ना, यूहन्ना 1 में, और वह जीवन ही मनुष्य के लिए ज्योति था। मतलब जीवन की शुरुआत जीवन से हुई। तो जैसे विज्ञान बोलता है लॉ ऑफ बायोजेनेसिस कि जीवन जीवन से आता है, बाइबल भी वही बोलता है, जीवन जीवन से आता है। विकासवाद क्या बोलता है कि सारा जीवन निर्जीव वस्तु से है, पत्थर से शुरुआत हुआ, पत्थर पे समुद्र आ गए, फिर बारिश हुआ, फिर वहां से एक कोशिका जीव आ गया। कहां से आया वो जीवन नहीं मालूम, फिर उससे बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए अलग अलग जीव जंतु, और हम लोग भी आजकल उसी से आए हैं, है ना। तो इसीलिए तो यहां भी विकासवाद विज्ञान के इस नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब ये था। अब ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि इस यहां पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, यहां पे मैं 2 टाइमलाइन तुमको दिखा रहा हूं, समय काल, है ना, कि सृष्टि की कहानी जो बाइबल में जो कहानी है उसके अनुसार लगभग 6000 साल पहले सृष्टि हुई, आदम और हव्वा की रचना हुई। उसके बाद 4400 साल पहले, ये वाला जो पॉइंट है ना, जल प्रलय आया, जिसमें पूरा धरती जल प्रलय से ढक गई थी। फिर लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आए, ठीक है। और अभी हम 2000 साल बाद हम अभी अपन बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद एक समय आने वाला है 1000 साल का, उसके बाद नया आकाश नई पृथ्वी बनेंगे। यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं जल्दी से बोलना चाहूंगा, बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, है ना। तो बिफोर क्राइस्ट वही होता है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले के जितने समय घटा उसको बिफोर क्राइस्ट बोलता है। एनो डोमिनी मतलब यीशु मसीह के जन्म से जितने साल बीते हैं उसको। आजकल के समय में इस चीज को हटाया जा रहा है, हर जगह बीसी को बीसीई कर दिया जा रहा है और एडी को सीई कर दिया जा रहा है। कारण इसलिए है कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व है उसको मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा है, उस चीज को मतलब हटा दिया जा रहा है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी उसको पता ही नहीं रहे कि यीशु मसीह आए भी थे। बीसी और एडी बहुत बड़ा प्रमाण था ये बताने के लिए कि धरती पे यीशु मसीह आए थे, और उन्होंने इतिहास को 2 भाग में बांट दिया था। आजकल उसको धर्म से रिलेटेड है बोल के हम लोग को एक ऐसा चीज चाहिए जो धर्म से रिलेटेड ना हो बोल के बीसी को बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और एडी को सीई कर दिया गया है, कॉमन एरा। ऐसा करके उन्होंने बांट दिया है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्रिश्चियन लोग को जरूरी है कि लोग बीसी एडी को यूज करें जब भी वो लोग इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, अभी मॉडर्न सिस्टम को यूज ना करें। तो ये हुआ था, ये क्रिएशन का समय काल है, मतलब लगभग 6000 साल बीते हैं सृष्टि से। और विकासवाद के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक बिग बैंग धमाका हुआ, फिर 4.5 अरब साल पहले धरती की शुरुआत हुई, है ना। फिर लगभग 3 अरब साल पहले पहला जीवन धरती पे आया। फिर लगभग 60 करोड़ साल पहले बहुकोशिका, है ना, बहुकोशिका जीव जंतु आने शुरू हुए। मनुष्य लगभग 10 लाख साल पहले आया,
ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है मैं तुमको इससे दिखाता हूं। मैं ये इमेज बनाया हूं, इसमें तुम देखोगे कि वही जो सृष्टि वाला समय काल है उसको मैंने यहां पे लिख दिया है। अब विकासवाद वाला जो समय काल है उससे मैं कंपेयर करता हूं। तो अगर मैं विकासवाद वाले समय काल में जाऊं, ये वो बिंदु कहां गया? ठीक है, ये विकासवाद वाला समय काल का एक ठो पोर्शन है। ठीक है, ये इतना इतना बड़ा समय है उसके कंपैरिजन में। और इस वीडियो में वापिस आओ तो ये इसका एक ठो लाइन है बस, उतना बड़ा। और सोचो इसमें कितने लाइन हम होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा समय काल है, कितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है ना। तो ये वाला बात है कि अपन टोटली दो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये दिखाना बहुत जरूरी था कि सृष्टि का समय काल और विकासवाद का समय काल में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों मैच ही नहीं खाते हैं। ठीक है, और ये कुछ मैं विकासवाद का समय काल क्यों इतना लंबा बोला था, ये कुछ किताब में लिखा है, वही मैं दिखा रहा हूं कि ओरिजिनेटिंग नियरली 14 बिलियन ईयर्स अगो, लगभग 14 अरब साल पहले एक इमेंस एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ बहुत बड़ा, है ना, जिससे यूनिवर्स अस्तित्व में आया। कि इन द बिगिनिंग देयर अपीयर्ड अ स्मॉल इन्फिनिटली स्मॉल एंड डेंस स्पिनिंग बॉल दैट गिव राइज टू स्पेस मैटर एंड एनर्जी। तो वो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि शुरुआत में लोग क्या, इन द बिगिनिंग, आदि में एक छोटा सा गोला, जलता हुआ गोला अस्तित्व आया, जिसने स्पेस, जगह, मैटर, है ना, द्रव्य, एनर्जी, ऊर्जा, इन तीनों को जन्म दिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, है ना, आदि में परमेश्वर ने स्पेस, मैटर और एनर्जी को जन्म दिया। ये लोग क्या बोलते हैं कि आदि में, इन द बिगिनिंग, आदि में एक छोटे से गोले ने स्पेस, मैटर और एनर्जी को जन्म दिया। तो इनका भी धर्म के टाइप का सुना ही नहीं दे रहा है। हम लोग भी आदि में परमेश्वर ने किया बोल रहे, लोग आदि में एक छोटे से गोले ने किया बोल रहे। ये लगभग 13.5 अरब साल पहले हुआ। ऊपर 14 अरब बोल रहे, नीचे 13.5 अरब। ये कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ा वैल्यू है, ये बहुत बड़ी संख्या है ये। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, धरती का विकास ना, कि अर्थ ओरिजिनेटेड टुगेदर विद द सोलर सिस्टम, धरती सौरमंडल के साथ अस्तित्व में आई जब जो ब्रह्मांड था 9 अरब साल का था, उस समय धरती अस्तित्व में आई, है ना। द अर्थ वॉज फॉर्म, धरती बनी थी 4.5 अरब साल पहले। तो मतलब यहां पे तुम देखो कि 4 अरबों साल पहले धरती बनी है, इस टाइप को लो, है ना, जिसको अपन परिकथा बोलते हैं कि बेटा करोड़ों साल पहले एक महाराजा रहता था, अरबों साल पहले ऐसा होता था, एक परिकथा के टाइप अपन बताते हैं, है ना। तो ये वो जो विकासवाद वाला जो डायग्राम था ना, इससे मैंने बनाया था। ठीक है, अब जो सृष्टि वाला डायग्राम है उसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं कि तुम बाइबल में जब आदम से यूसुफ तक, अब्राहम तक, तुम जब उनकी उम्र लिखा है ना कि ये इतने साल का था तब उसका पहला बेटा हुआ, उसके बाद इतने साल जिया, उसको जब तुम ऐसे डायग्राम में बनाओगी ना, तो तुम ऐसा टाइप का कुछ पहुंचती हो कि आदम से लेके अब्राहम तक लगभग 2000 साल थे। ठीक है, वो तुम कैलकुलेशन करोगे तो निकलता है। फिर अब्राहम से ना तुम नेबुकदनेस्सर जब बेबीलोन बंधवाई मिलेगी ना पूरे इजराइल को, वहां तक ट्रेस कर सकती हो, तो वहां भी तुमको 1400 साल मिलता है। फिर बेबीलोन की बंधवाई में इजराइल लोग कब गए, यहूदा कब गया, वो 600 साल पहले गया था, यीशु मसीह से 600 साल पहले। तो 1400 और 600, तो फिर अब 2000 साल मिल जाता है। मतलब अब्राहम से यीशु मसीह तक फिर 2000 साल आ जाते हैं, और यीशु मसीह से अभी तक 2000 साल। तो आदम से अब्राहम 2000, अब्राहम से यीशु मसीह 2000, यीशु मसीह से अभी तक 2000, ऐसे करके अपन 6000 वाले साल के फिगर में पहुंचे हैं। तो तुम ऐसा एक डायग्राम बना सकती हो। और मजे की बात तुम क्या है देखोगी, पता है कि मेथुसेला, ये वाला जो है, ये वाला मेथुसेला जिस साल मरा था उसी साल जल प्रलय आया था। ये भविष्यवाणी थी कि जिस दिन ये बच्चा मरेगा जल प्रलय, परमेश्वर का न्याय आएगा करके। और जिस साल मेथुसेला मरा था उसी साल जल प्रलय आया था। और दूसरा मजे की बात यह है कि नूह अब्राहम के टाइम में भी जिंदा था। मतलब जब अब्राहम पैदा हुआ था नूह जिंदा था जल प्रलय के बाद। मतलब ये चीज बाइबल में क्लियर नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि नूह पहले मर गया होगा, अब्राहम आए उस समय नूह नहीं था, लेकिन नूह उस समय जीवित था
अब्राहम जब आया था। तो ऐसा है ना, जब ऐसे डायग्राम बना तो क्लियर होता है कि अच्छा ऐसा है करके। अब यहां पे कुछ मतलब क्रिश्चियन लोग ये सोचते हैं कि सृष्टि और विकासवाद मतलब मेल होना चाहिए, क्योंकि विकासवाद यदि विज्ञान है तो बाइबल में भी मतलब विज्ञान का समर्थन होना चाहिए। तो लोग क्या कई ठोन अपनी थ्योरी अपनी डॉक्ट्रिन्स आ जाते हैं कि वो लोग पहला पद दूसरा पद के बीच में एक और सृष्टि को जोड़ देते हैं। 6 दिन नहीं होंगे, एक दिन 1000 साल के समान है, तो 6000 साल का समय होगा, परमेश्वर 6000 साल लिए करके ऐसे ऐसे करके अलग अलग वो लोग उत्तर से आ रहे हैं, ताकि उन लोग विकासवाद की शिक्षा को सृष्टि की शिक्षा के साथ मेल करा पाए और ये बोल पाए कि हम विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विकासवाद की शिक्षा और सृष्टि की शिक्षा आपस में वो है, झगड़े में है ना, युद्ध में है, दोनों सेम नहीं है। कैसे अपन देखते हैं कि वे बाइबल क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा को बनाया। विकासवाद बोलता है एक छोटी सी बिंदु ने इन सब चीज को बनाया है ना। सृष्टि की कहानी में भूमि से पहले महासागर है ना, मतलब समुद्र पहले आया, सूखी जमीन बाद में आई। विकासवाद बोलता है कि सूखी जमीन पहले आई, सागर वगैरह बाद में आए। ठीक है, वैसे ही सूर्य से पहले पृथ्वी, पृथ्वी से पहले सूर्य, तारों से आकाश गंगाओं से पहले पृथ्वी, पृथ्वी से पहले तारा और आकाश मंडल है ना। सूर्य से पहले पौधे, पौधे से पहले सूर्य, मतलब पौधे खाना बनाने के लिए उनको सूरज लगता है। ठीक है, तो सृष्टि के अनुसार तुम्हारा तीसरे दिन, आई थिंक तीसरे दिन था, पौधे बन गए थे, चौथे दिन सूर्य आया था। तो एक दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक दिन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर देखो कि पौधे पहले है, सूरज बाद में है ना। और विकासवाद बोलता है कि सूरज पहले है, पौधे पहले है, तो जस्ट उल्टा है। तो हर चीज में ऑपोजिट है, उल्टा है। सीक्वेंस, सीक्वेंस समझ रही हो ना, ऑर्डर है ना। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो जरूरी है हम लोग के लिए समझना। सृष्टि की कहानी के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य आया था, है ना, और मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु आया। और विकासवाद के अनुसार मनुष्य के आने से पहले ही मृत्यु धरती पे थी, कई जानवर ऑलरेडी मरे थे, उसके बाद मनुष्य आया था। सृष्टि के अनुसार, बाइबल के अनुसार मृत्यु मनुष्य का दुश्मन है। विकासवाद के अनुसार मृत्यु मनुष्य का दोस्त है। बहुत सी चीजों को मरना जरूरी है ताकि जो अच्छी जाति है वो आगे बढ़े, विकासवाद के अनुसार। और सृष्टि के अनुसार मृत्यु को परमेश्वर हराएंगे, मतलब आखिर दिन मृत्यु को ही खत्म कर देंगे। वो किसी भी चीज का मरना नहीं है, सबको हमेशा के लिए जीवित रहना है। तो ये है, तो मतलब मसीह का जो बोले उद्धार का काम है कि आदम के द्वारा मृत्यु आया और मसीह के द्वारा मृतकों में से पुनरुत्थान आया। तो ये पूरा बेसिस मतलब इसी पर है कि मृत्यु पर विजय यीशु मसीह ने हमें दिया है ना। तो इसीलिए मतलब इतना डायरेक्ट उसमें है, युद्ध में है, लोग आपस में लोग मेल नहीं खाते। तो ये समझना अपन को जरूरी है। ये सेम स्लाइड इंग्लिश में, मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया था। अब एक चीज और जानने की जरूरत है कि जब अपन विकासवाद के बारे में कोई तुमसे पूछे क्या तुम विकासवाद के पर विश्वास करते हो या विकासवाद वैज्ञानिक है, तो तुम बोलोगे कौन सा विकासवाद। विकासवाद में भी टाइप्स होते हैं। तो यहां पे मैं वही समझा रहा हूं कि इसमें से एक सही है, बाकी गलत है, और वो एक सही होने के कारण ऐसा बताया जाता है कि सब सही है। तो वही चीज हम यहां भी देखने वाले हैं कि विकासवाद जब अपन देखें तो इसको मैं अपन 6 कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, बिग बैंग, 2 धमाके के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक विकासवाद, मतलब तुम पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब अस्तित्व में कैसे आए, है ना। स्पेशली हायर मेटल्स जो हैं, यूरेनियम वगैरह, प्लूटोनियम, ये सब अस्तित्व में कैसे आए। फिर स्टेलर इवोल्यूशन, जिसको तारा, ग्रह, ये सब अस्तित्व में कैसे आए। ये तीनों का जो विकासवाद की कहानी है वो सही नहीं है, ये विकासवाद भी गलत है। जीवन की शुरुआत, जैविक विकासवाद, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये भी सही नहीं है। मैक्रो इवोल्यूशन कि एक प्राणी दूसरे प्राणी में बदल जाता है, ये भी सही नहीं है। माइक्रो इवोल्यूशन कि उस प्राणी में तुमको वैरायटी मिलती है, ये सही है, ये हम देखते हैं, है ना। तो तुम मतलब कितने वैरायटी के कुत्ते हैं,
लेकिन वो कुत्ता ही रहता है। कुत्ता का तुम क्रॉस ब्रीड करके मतलब अलग अलग वैरायटी का जानवर लाते हैं, लेकिन वो कुत्ता ही रहता है, वो हाथी नहीं बन जाता है ना, वो चिड़िया नहीं बन जाता है ना। तो कुत्ते मतलब एक लिमिट रहता है वेरिएशन का। तो ये वाला चीज हम देखते हैं, तो ये वाला सही है बोल के बाकी चीज भी सही है ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। एक लिमिट, एक बाउंड्री तक ही ये चीज वेरिएशन होता है, उसके पार नहीं जाता है। वैसे ही मनुष्य इंसानों में भी वैरायटी होती है ना। जैसे चाइना के लोग लगभग सब एक टाइप के ही दिखते हैं, हम लोग जो बाहर के लोग हम समझ नहीं पाते कि कौन क्या है नाम, है ना। अफ्रीका के लोग है ना, वो लोग तो डार्क स्किन वाले रहते हैं, है ना। फिर ये अमेरिका के लोग एकदम ब्राइट स्किन वाले रहते हैं, और वो यहूदी लोग, है ना। तो मतलब अलग अलग वैरायटी के हम हैं, लेकिन हम सब इंसान ही है ना, परमेश्वर के द्वारा रचे हुए। तो एक वैरायटी है ना। उसके बाद अब यहाँ इस किताब में डॉक्टर जॉन मॉरिस फिर से बोलते हैं कि देयर इज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है पास्ट प्रेजेंट और पॉसिबल कि भूतकाल में वर्तमान में या असंभव ही नहीं है कि जो वर्टिकल इवोल्यूशन है कि जहां एक प्राणी दूसरे प्राणी में बदल जाए, वैसा हुआ ही नहीं है, संभव ही नहीं है करके बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऐसा होता है जैसे अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा पैर से सिर, ऐसा मतलब एक प्राणी बंदर इंसान में बदल रहा है ना। जो मछली मेंढक में बदल रही है, फिर मेंढक से वो गाय में बदल रहा है, जो भी, ये पॉसिबल ही नहीं है एक जानवर दूसरे जानवर। जितने भी चेंजेस, जितने भी ऑल द चेंजेस एवर रियली ऑब्जर्व इन नेचर, जितने भी जो बदलाव हैं प्रकृति में ऑब्जर्व किए गए हैं ना, देखे गए हैं, वो ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, खड़ा चेंज होता है ना, कि कुत्तों में विभिन्न प्रकार के, बिल्ली विभिन्न प्रकार के, मनुष्य विभिन्न प्रकार के। तो ऐसा होता है कि लिमिट में होता है जितना भी। तो विज्ञान का डेफिनेशन क्या था कि तुम उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, कि वैसा हो रहा है, तुम उसको टेस्ट कर सकते हो वैसा होता है कि नहीं, है ना, और उसका तुम्हारे पास सबूत होता है। तो ये हम देखते हैं कि कुत्ता को जन्म दे रहा है, और जब अपन इसको एक्सपेरिमेंट करने जाते, टेस्ट करने जाते, दो कुत्ते के बीच में ब्रीडिंग कराओ, कुत्ता ही आएगा, है ना। और इसका सबूत भी हम देखते भी हैं, कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देता है। तो ये विज्ञान है ना। कभी हम ऐसा नहीं देखते कि कुत्ता और किसी और का अपन जानवर का अपन कराए तो कुछ अलग ही जानवर पैदा हो रहा है, नहीं देखते अपन ना, वो टेस्ट ही नहीं हो सकता, कोई सबूत ही नहीं है। तो जितना भी अपन बदलाव वो देखते हैं वो एक लिमिट में होता है ना, और एक खड़ा ऐसा चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट, है ना, टॉप टू बॉटम नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, है ना। तो ये है। तो अब यहां पे मैं ये वाला किताब जो बच्चों को ये चीज पढ़ाया जाता है, उस चीज को मैं थोड़ा यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा था कि मेरे को बच्चों वाला टेक्स्ट बुक तो यहाँ नहीं मिला। तो ये एक चिल्ड्रंस बैंक ऑफ नॉलेज का एक अच्छी किताब आती है विज्ञान के ऊपर, इसमें बहुत सारे विज्ञान से रिलेटेड अच्छा एजुकेशनल चीज रहता है। तो ये अच्छी किताब है। इसमें लेकिन विकासवाद के बारे में भी साइंस समझाया गया। तो उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों, धरती की शुरुआत कैसे हुई, कि ये जो, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने हाईलाइट किया है, द यूनिक प्लैनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो ग्रह है हमारा वो अस्तित्व में आया लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये बच्चों की किताब में बताया जा रहा है। ठीक है, जो मैटर इन द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, जो पदार्थ था ब्रह्मांड की शुरुआत में, वो एक बहुत बड़ा आंख का गोला था। ऐसा माना जाता है, जितना भी अंडरलाइन उतना ही पढ़ रहा हूं ना मैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो घटना है लगभग 15 अरब साल पहले घटी। तो ये बच्चों को भी यही सिखाया जा रहा है। लेकिन ब्रिटानिका की किताब में आप क्या बोलते हैं उसी टॉपिक के ऊपर, ये बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू नो, ये असंभव है जानना कि हाउ आउट ऑफ नथिंग, कि कैसे कुछ नहीं से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। मतलब ब्रिटानिका किताब वाली बोल रहा है कि यह असंभव है जानना कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई है। वहां बच्चों को बताया जा रहा है कि 15 अरब साल पहले बेटा ये शुरू हुआ था, और दूसरी जगह पे बोला जा रहा है कि असंभव है जानना कि शुरुआत कैसे हुआ है। कि साइंटिस्ट थियोराइज, है ना, कि साइंटिस्ट लोग ऐसा थ्योरी देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि दैट फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं से, समथिंग इन्फिनिटली स्मॉल डेंस एंड हॉट अपीयर्ड, कुछ नहीं से एक छोटा सा चीज कुछ आ गया गरम गरम। ऑल दैट एग्जिस्ट टुडे, जितना भी अभी अस्तित्व में है, वॉज कंप्रेस्ड इनटू अ बॉल स्मॉलर देन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितना कुछ अभी अस्तित्व में है वो
इस किताब में छोटा सा डॉट है उसके अंदर समाया हुआ। मतलब इस कमरे में जितना बिस्तर पलंग ये जो है, ये अपने घर में जितना बिल्डिंग विल्डिंग लोहा लक्कड़ कार साइकिल गाड़ी, ये शहर में ये देश में जितना मटेरियल है सब चीजें किताब में जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है ना इसके अंदर समाया हुआ था। क्या तुम बिलीव कर सकते हो ऐसा हो सकता है? क्या इसको साइंस बोलेंगे? इसको तुम बस विश्वास कर सकते हो कि ऐसा हुआ होगा, इसको कभी तुम टेस्ट नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। तो ये विज्ञान थोड़ी है, ये तो विश्वास हुआ। हम भी विश्वास करते हैं, तुम भी विश्वास करते हो, है ना। और मजेदार बात कि फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अस्तित्व में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ नहीं से कुछ अस्तित्व में आ गया। अब ये वाला चीज, अगला कोटेशन ये है कि द ग्रेट अनआंसर्ड क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इज दैट व्हाट कॉज्ड अ स्मॉल डॉट ऑफ लाइट filled with concentrated energy from which matter and antimatter were created to arise from nothingness। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कहां से क्या चीज जिससे हर चीज की शुरुआत हुई वो कुछ नहीं में से अस्तित्व में आ गया। ये किसी को मालूम ही नहीं है ये हुआ कैसे, और ये चीज है विज्ञान की तरह हमें सिखाया जाता है। तो ये गड़बड़ है विकासवाद की शिक्षा में कि ये सही नहीं है, ये विज्ञान नहीं है ना। अब यहां अगले कोटेशन में देखते हैं, बेटा बच्चों ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? तो पहले बोलते हैं कि एस्ट्रोनॉमर जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमर जो ये सब की पढ़ाई करते हैं ना अंतरिक्ष वगैरह की, है ना, है फाउंड आउट दैट, उन्होंने ये पता किया है कि जो गैलेक्सी है तारामंडल है ना, वो सब बिग बैंग के धमाके में से अस्तित्व में आए थे। ये लगभग 15 अरब साल पहले हुआ। और उसी में नीचे बोलते हैं कि अभी के प्रयोग से ये पता चला है कि ब्रह्मांड की उम्र 10 अरब साल है। ऊपर बोलते 15 अरब साल है, नीचे बोलते 10 अरब साल है। कौन सा सही है? वो लोग को खुद नहीं मालूम है कौन सा सही है। अरे छोटा छोटा उम्र नहीं है, लंबा लंबा उम्र है, बहुत लंबा, है ना। तो तुम मतलब देख सकती हो कि ये जो थ्योरी है ये अपने आप में ही फूट है, क्या बोलेंगे इस थ्योरी में, फ्लॉ है, खोखला है ये इस शिक्षा में। अब विज्ञान के सृष्टि की कहानी के विषय में मतलब विज्ञान क्या बोलता है कि जीवन जीवन से आता है। बाइबल यही बोलता है जीवन जीवन से आता है ना। लॉ ऑफ बायोजेनेसिस अपन देखे थे, जीवन जीवन से आता है ना। ऊष्मागतिकी का नियम है ना, लॉ ऑफ डिके दूसरा है, क्षय का नियम है ना। मतलब चीजें समय के साथ खराब हो रही है। बाइबल तो यही बोलता है कि मनुष्य पहले 1000 साल तक जीता था, अभी लाइफ जो है उम्र है लोगों की इतनी कम हो गई है कि लोग कोई 100 साल छू ही नहीं पाता है। तो ये भी है ना, कि जो जीवाश्म पाए गए हैं वो ये प्रमाण देते कि धरती पे जल प्रलय आया था, है ना। तो ये जो जीवाश्म है इसको विकासवाद की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि धरती करोड़ों साल के लिए। हम लोग आगे की स्टडीज में देखेंगे कि जीवाश्म नूह के जल प्रलय के बारे में बताती है, धरती के करोड़ों साल के बारे में नहीं बताता है ना। वैसे नूह की बाढ़ से चट्टान जो परतें बनी थी वो भी मतलब चट्टान की परतें जो भी पाई जाती है जिसको करोड़ों साल का बोला जाता है वो असल में नूह के जल प्रलय में बनी थी 1 साल के अंदर में। और धरती की जो चुंबकीय शक्ति है वो भी बताती है कि धरती की उम्र हजारों साल में है, करोड़ों साल में जा ही नहीं सकता है, लाखों साल में जा ही नहीं सकता है, जीवन संभव ही नहीं रहेगा। तो यदि जीवन 4 अरब साल पहले 3 अरब साल पहले आ गया था तो धरती की चुंबकीय शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि जीवन संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन रहेगा भी तो भी जीवन संभव नहीं है, तो कैसे धरती उतनी पुरानी हो सकती है ना। तो धरती की चुंबकीय शक्ति के बारे में भी वो उस चीज को प्रमाणित करती है। अब फटाफट अपन अगर टेबल में देखेंगे तो शुरुआत में परमेश्वर ने अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण किया और विकासवाद बोलता है कुछ नहीं से अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा बना। विभिन्न चट्टान की परतें कैसे बनी? नूह के जल प्रलय से हफ्तों या महीनों के भीतर लाखों वर्षों में धीरे धीरे जमा होकर। जीवाश्म कहां से आए? नूह के जल प्रलय में दफनाए गए हैं और विकासवाद के अनुसार लाखों वर्ष लगे इनको दफन होने में। पृथ्वी का सारा जीवन कहां से आया? परमेश्वर ने उन्हें 6 दिनों में बनाया। जीवन जीवन से आया। विकासवाद के अनुसार जीवन निर्जीव पदार्थों से आया है। ऊष्मागतिकी का नियम जो है अनुसरण करता है अपना सृष्टि की शिक्षा, विकासवाद उल्टा है ना। पृथ्वी कितनी पुरानी है? 6000 वर्ष और विकासवाद के अनुसार 4.5 अरब वर्ष। और कितना गैप है वो भी मैं दिखाया था। डायनासोर कब विलुप्त हुए? डायनासोर आजकल नहीं मिलते हैं। तो विकासवाद बोलता है कि 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर खत्म हो गए। मनुष्य
10 लाख साल पहले आया, डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गया, मतलब मनुष्य के समय में डायनासोर थे नहीं। सृष्टि के अनुसार क्या डायनासोर वाकई में विलुप्त हुए हैं? हम कुछ ऐसे चीजों को मौका मिलेगा तो आगे देखेंगे कि ऐसे सबूत पाए गए हैं कि मनुष्य और डायनासोर साथ में रहे हैं, तो अपन देखेंगे उन चीजों को। तो यही सेम स्लाइड इंग्लिश में, इसको कंक्लूड कर आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड है। तो अब अपन इस पूरे लेसन का कंक्लूजन में जाएंगे कि क्या हम बोल सकते हैं, कैन वी प्रूव अवर ओरिजिन्स बेस्ड ऑन आइदर क्रिएशन और इवोल्यूशन? क्या हम हमारी शुरुआत को सृष्टि या विकासवाद किसी के अनुसार अपन बोल सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं है, नहीं कर सकते हैं। विकासवाद पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, और सृष्टि के बारे में तो बाइबल बोलता है कि हम विश्वास से यह जानते हैं कि परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की है ना। तो इब्रानियों में बोलता है उस चीज को, हम उस चीज को विश्वास से एक्सेप्ट करते हैं। तो दोनों में विश्वास रखते हैं, किसी को प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हम उस समय वहां पर थे नहीं जब ये सब हुआ था। क्या विकासवाद के डज एविडेंस सपोर्ट्स इवोल्यूशन? विकासवाद के लिए सबूत है? तो नहीं है। क्या सृष्टि के लिए सबूत है? तो है, अपन देखेंगे उसके बारे में। और जैसे अभी थोड़ा देखे, और क्या ये सब की शिक्षा, इस सब के बारे में जानकारी पढ़ाई करना मसीह में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है क्या, फायदेमंद है क्या? तो इसका उत्तर है कि यीशु मसीह के विषय में बाइबल बोलता है कि वो सृष्टिकर्ता भी है उद्धारकर्ता के साथ, तो सृष्टिकर्ता के बारे में जानना जरूरी है। और दूसरा, विकासवाद परमेश्वर पर जो मनुष्य का आश्रित और भरोसे का वाला जो कारण है उसको तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर ने सृष्टि ही नहीं किया है, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया है, सब चीजें अपने आप आई है। तो तुम्हारा जो परमेश्वर के प्रति एक आशा रहती है उस चीज को नष्ट कर देता है। इसीलिए विकासवाद को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। और जो डायग्राम स्टार्टिंग में दिखाया था वो सब जो गलत चीजें आजकल हो रही है सोसाइटी में, तो विकासवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अब दब चुका है, बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहा है। लोग ऊपर के मुद्दों से जूझ रहे हैं, लेकिन जो अंदर में जो उसकी नींव है वो चीज को कोई हैंडल नहीं कर रहा है। इसलिए इस चीज को मतलब तोड़ना जरूरी है। तो ये विकासवाद का है। अब ये मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, उस समय हम दिया था तो डॉक्टर केंट होविन जो कि सृष्टि के बारे में सिखाते हैं, तो जो लोग इंग्लिश समझते हैं यूट्यूब में उनका चैनल है, उनके इस चैनल में जाके सीख सकते हैं। पास्टर एरिन बैक्स्टर, वो भविष्यवाणी, बाइबल की भविष्यवाणी वगैरह सिखाते थे, वो तो प्रभु में सो गए हैं, तो इनको मैंने क्रेडिट दिया था। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी को हैव अ गुड डे, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।